जो दिल को खून है। मेरी इजाजत के बगैर इन दोनों में से घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, और अगर गया तो तुम दोनों की मौत होगी। ठीक है सरदार साहब। मामा, आप बाबा से मत झगड़ा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही हूँ। जब बाबा आते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है मामा। आप प्लीज प्लीज इन बातों से बाहर आ जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके पास रहना और कुछ नहीं करना मुझे। अरे बीबी कौन है आप? किधर जा रही हैं? हटो पीछे, जानते नहीं हो कौन हूं मैं? हटो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना है रा, जो लोग हार कर बैठ जाते हैं, दुनिया उन्हें गुलाम बनाकर हकारत से थूकती है उनपे। ना मैं सरदार जहांजेब से हारूंगी और ना मैं तुम्हें हारने दूंगी। आप कौन? मेरे घर में आप इस तरह? मैं वो हूं जिसके खाविन का माल तुम लूट कर खा रही हो। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तुम कर रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी बासारी औरतों को कि वो कैसे और क्यों सरदार जहांजेब जैसे लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेती हैं। तमीज से बात कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, बासारी औरत।
पता नहीं अब तक कितना माल लूट चुकी होगी मेरे शौहर का। आप मेरे घर से चली जाए। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, मेरे शौहर की दी हुई खैरात है तुम्हें। मैंने कहा ना, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाएं, वरना मैं गार्ड्स को बुलवाकर धक्के लगाकर आपको घर से निकालूंगी। किसमें जुर्रत है कि मुझे हाथ लगाए? सरदारनी हूं मैं, सरदारनी। सरदार जहांसीब की कानूनी और शरई बीवी। तुम्हारी तरह अयाशी के लिए नहीं रखा उसने मुझे। खुदा के लिए इस तरह मत बोले। मेरी जवान बेटी मेरे साथ खड़ी है। बेटी तो साथ खड़ी है तुम्हारे, लेकिन ये पता नहीं कि वो जायज है या ना जायज। चुप हो जाए। मैं यहाँ तुम्हारे मुंह लगने नहीं आई। मैं सिर्फ तुम्हें ये खबरदार करने के लिए आई हूँ कि मैं जानती हूँ कि सरदार जहांसेब ने तुम्हें रखा हुआ है, और तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम? सरदार साहब ने मुझे समझ कर क्या रखा है? सरदार अफरा सयाब की बेटी हूं मैं। आज भी इस इलाके में मेरे बाबा का हुक्म चलता है। बाबा साईं की सपोर्ट के बगैर सरदार साहब कुछ भी नहीं। फिर भी मुझसे बेईमानी और दगाबाजी कर रहे हैं। हम मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। कोमल, ओ कोमल, कोमल कहाँ मर गई? जी बेब जी। सामान उठाकर गाड़ी में रखवा, मुझे बाबा साईं के घर जाना है अभी के अभी। अच्छा। कहाँ जा रही हो कोमल तुम? कोमल, सामान गाड़ी में रख। रुकैया, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो तुम? अब्बा जी के घर। ताया जी के घर? हाँ जी। मेरी बात सुनो, तुम अच्छा नहीं कर रही है सब। ना तो मुझे आपकी कोई बात सुननी है और ना ही आपसे कोई बात कहनी है। आपको जो भी बात करनी है आप अब्बा जी से आकर करें। रुकैया, रुकैया, मेरी बात सुनो। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है नहीं जान, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हर बात की सजा दूंगा तुझे। इतनी मोहब्बत नहीं की थी तूने जितनी नफरत सहेगी तू। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अच्छी तरह जानते हो इस पूरे इलाके में कोई मेरे सामने ना नहीं कर सकता। और रुकैया, रुकैया मेरी बेटी है। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। बाबा साईं, बाबा साईं। रुकैया बेटा, क्या हुआ? बाबा साईं, सरदार जहांसीब ने एक और बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। वो हुआ क्या बेटा? बाबा साईं,
जहाज़ेब ने मॉडल एनी जान से शादी तो की ही थी, मगर उस मॉडल एनी जान से एक जवान बेटी भी है जहाज़ेब। क्या? और तो और वो अक्सर उसके घर जाकर रहते हैं। पता नहीं उससे निकाह किया है या निकाह के बगैर। बस बाबा साहब, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक सरदार जहाज़ेब हुसैनी जान को अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं कर देते, उसे ठोकर नहीं मारते, मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन रुकैया बेटा। बस बाबा साईं बस। आप सरदार जहाज़ेब को बुलाकर उसे साफ साफ समझा दें कि अगर उन्हें आपकी सियासी सपोर्ट चाहिए तो हुसैनी जान को अपनी जिंदगी से निकालना होगा, वरना आप उसे सबक सिखाएं। बहुत दुख दिए उसने मुझे, बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए। मैंने ये अपना भतीजा ही नहीं सगा बेटा समझा है, लेकिन तूने मेरी ही बेटी को दुख दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था 2 साल जिस राज को मैं छुपाए बैठी थी, अचानक यूं मेरे सामने आ खड़ा होगा और मुझे इतनी अजियत देगा। काश तुमने मोहब्बत का इजहार कभी ना किया होता, कॉलेज यूं ही खत्म हो जाता और हम अलग हो जाते। शाहजहान, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। और मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए उसे। हाँ, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, मैं उसे अभी कॉल करूंगी। हाँ नादिया। शाहजहान, तुम्हारा फोन आ रहा था। मैं तुम्हें फोन करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे लगता है कि मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, तुमसे बात नहीं करूंगा तो मेरा दम घुट जाएगा। समझ सकती हूँ शाहजहान, मगर मैं क्या करूं? हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम कर सकते नादिया, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शाहजहान, मगर नादिया, मुझसे सिर्फ एक बार मिलो तुम, हम मिलके कुछ तय कर लेंगे, सिर्फ एक बार। मगर शाहजहान। नादिया, अब मेरी बात सुनो, कहीं भी मिल लो, wherever you say, एक बार मुझसे मिल लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। शाहजहान देखो, मेरी बात सुनो। देखो नादिया, प्लीज इनकार मत करना, तुमने इनकार किया ना तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, उससे कहना कि फौरन मेरे पास हाजिर हो जाए, मुझे इससे जरूरी काम सौंपना है। भाईजान, आपने मुझे बुलाया था। देखो बेटा, तुम सिर्फ मेरे दामाद ही नहीं हो, बल्कि मेरे छोटे भाई की निशानी भी हो। लेकिन अगर कोई मेरी बेटी रुकैया को तकलीफ पहुंचाए,
चाहे वो मेरा सगा बेटा ही क्यों ना हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताया जी, ये बात आपको रुकैया ने की है ना? रुकैया तो बस यूं ही यूं ही नहीं, अच्छी तरह जानते हो कि इस पूरे इलाके में कोई मेरे सामने ना नहीं कर सकता। और रुकैया, रुकैया मेरी बेटी है, बड़ा हौसला है उसका, बड़ा जिगरा है उसका। जब तक पानी सर से न गुजर जाए वो खामखा शोर नहीं मचा सकती। देखे ताया जी, और देखो, अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारा बड़ा ख्याल रखा है। अपनी सियासत, अपनी दौलत, अपनी इज्जत सब तुम्हारे नाम लगा दी, लेकिन कभी कोई दूसरा ख्याल मेरे जहन में नहीं आया। लेकिन अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ पहुंची तो फिर कोई भी दूसरा ख्याल मेरे जहन में आ सकता है। और यूं भी इस उम्र में मैं दोबारा सियासत नहीं करना चाहता। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। निकाहनामा, तस्वीरें, सब कुछ दिखाऊंगी मैं प्रिंट मीडिया को, दुनिया को दिखाना चाहती हूँ ताकि सबको पता चले, जहांजेब की बीवी रुकैया को पता चले मैं जहांजेब की कानूनी बीवी हूँ, कोई रखेल नहीं हूँ। बीबी जी गाड़ी लेके भाग रही है जी। सरदार साहब, वो बेगम चक्कर लेके भाग गई सरदार साहब। क्या चक्कर देकर निकल गई? जी सरदार साहब। तुम लोगों की बहुत आई है, जल्दी से सारे गार्ड्स को लेकर घर पहुंचो। ये इश्क ऐसी भूल